students, you are studying with Aradhana Singhal with Divyansh English classes, and the topic of today is The Road Not Taken, the poem from your ninth class. And this poem is connected with our life, that if we make a wrong choice, यदि हम कोई wrong choice अपनी लाइफ में करते हैं, for our future we have to regret it but can't go back on it. हमें उसके लिए पछताना पड़ता है पर हम उससे वापस नहीं जा सकते. So we must be wise while making a चॉइस फॉर आर फ्यूचर. यदि हमें फ्यूचर के लिए कोई चॉइस करनी होती है तो हमें क्या करना है, उसके लिए एक अच्छी चॉइस फाइंड आउट करनी है. बुद्धिमानी से हमें अच्छी चॉइस यूज़ करनी है. एंड द टू टाइप ऑफ रोड्स आर signifies the life, two ways of life. First one is filled of difficulties and another one is easy going life which comes to a difficult end, जो एक अच्छे अंत की ओर हमें लेकर नहीं जाती है. So read out the poem and understand it properly. This is our first passage. Two roads diverge in a yellow wood and sorry I couldn't travel both and be one traveler. यहाँ पे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स होती हैं. डाइवर्स यानी कि सेपरेटेड एंड टू के डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अलग हो जाती हैं और एक अलग अलग डायरेक्शन वो ले लेती हैं. द मीनिंग ऑफ डाइवर्स इट्स सेपरेटेड एंड डिफरेंट डायरेक्शन में जो जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंट सेपरेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, एंड द पोइट सेज दैट सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, कि मैं दोनों पर, बोथ का मीनिंग क्या होता है, दोनों पर मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैं केवल एकमात्र यात्री हूँ. तो टू रोड्स कैसी हैं वो, एक रोड तो डिफ़िकल्टीज़ की ओर लेकर जाती है और अनदर इजी गोइंग होती है जिस पर हम इजीली जा सकते हैं. ठीक है, तो वो बोलते हैं पोइट कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता बिकॉज आई एम ओनली वन ट्रैवलर. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुकड डाउन एज फॉर एज आई कुड, मैं एक जगह ही खड़ा हो जाता हूँ और मैं देखता रहता हूँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है. टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, द मीनिंग ऑफ अंडर ग्रोथ इज क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज बसेज, ए डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज बसेज. ए डेंस का मीनिंग क्या होता है, घनी. डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस. बसेस क्या होती है, झाड़ियाँ, है ना, झाड़ियों की और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वहाँ पे. ठीक है, तो मुझे क्या करता है वो बोलते हैं कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है तो मैं ये देखता हूँ कि पौधों और झाड़ियों के झुरमुट में वो गायब हो जाती है जो सड़क जो होती है, और वो आगे दिखाई भी नहीं देती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेंजा हैज़ बीन क्लियर टू यू. And read out next stanza. In your next stanza there is the lines then took the other just as fair. तब मैं क्या करता हूँ, दूसरी सड़क पर चल पड़ता हूँ जो बहुत अच्छी है. दैट जस्ट एज फेयर, फेयर का मीनिंग बहुत अच्छी है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो क्या करती है, अच्छा क्लेम करती है, अच्छा दावा करती है कि मैं पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी हूँ. बट इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, लेकिन ये कैसी है, बहुत ज़्यादा ग्रासी है. ग्रासी के का मीनिंग क्या होता है, उस पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है. एंड वॉन्टेड वियर, और वियर क्या है, वियर का मीनिंग बहुत ज़्यादा, वॉन्टेड का मतलब चाहना, यानी, और वियर का मतलब धारण करना होता है वैसे. बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आई है. इसमें वियर को हम कैसे यूज़ करेंगे, दिस इज़ नॉट यूज़ प्रॉपरली, है ना, बाय द स्ट्रेंजर्स, ये बाय द पेडलर्स, ये पैदल चलने वालों के द्वारा और जो व्हीकल्स वाले होते हैं उनके द्वारा ये ज़्यादा यूज़ नहीं की गई है. थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. इसका मीनिंग क्या होता है कि वहाँ से जो गुजरने वाले पैसेंजर्स होते हैं वो दोनों सड़कों को उन्होंने सेम वे में यूज़ किया है, समान रूप से यूज़ किया है. इन द सेम वे, जो पैसेंजर है उन्होंने इन द सेम वे उस रोड का यूज़ किया है. ओके, यानी कि कुछ लोगों ने, अच्छे लोग भी, बहुत सारे लोग उस सड़क से भी गए हैं, उस सड़क से भी, यानी कि लोगों ने डिसऑनेस्ट मीन भी लाइफ में यूज़ किए हैं और ऑनेस्ट मीन भी यूज़ किए हैं. हर तरीके के लोगों ने यूज़ किए हैं. ठीक है, बट जो फाइनली डिसऑनेस्ट मीन यूज़ करते हैं उनका जो फाइनली एंड होता है दैट इज़ वेरी सॉरोफुल. ओके, let's move to next stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. It means क्या है आपका, I shall be telling and both that morning equally lay का मीनिंग क्या होता है, lay in leaves पूरे का हम लगा लेते हैं, lay in लीव्स क्या होती है, पत्तियाँ, है ना. यानी कि जो उस दिन
जो मॉर्निंग में एंड दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली समान रूप से दोनों सड़कें ले इन लीव्स पत्तियों से ढकी हुई थी एंड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी व्यक्ति का कदम वहाँ पर नहीं पड़ा था जिससे वो ब्लैक हो जाती, ब्लैक यानी कि वहाँ पे कचरा हो जाता, कुचल कर काला कर देता उन पत्तियों को, क्योंकि जो पत्तियाँ थी ना वो सड़क पे ऐसे पड़ी हुई थी, वो एकदम नीट एंड क्लीन पड़ी हुई थी, अगर उस पर कोई पेडेस्ट्रियन जाता तो वो ब्लैक हो जाती हैं, खिंचली हुई हो जाती हैं, है ना। तो यानी उस पर कोई स्टेप अभी नहीं पड़ा था, इट मीन्स ये एक अच्छी सड़क थी, उधर से अभी ज़्यादा लोग नहीं गए थे, बिकॉज जो लोग होते हैं ना वो डिसऑनेस्ट मीन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। द पॉइंट मीन टू से ओह आई केप्ट द फर्स्ट फोन अनदर डे, तो वो कहता है कि जो अगला दिन है, अगली सड़क है, मैं उस पर फिर किसी और दिन यात्रा कर लूँगा, है ना। येट नोइंग नो वे लिट्स ऑन द वे, येट नोइंग वे, क्योंकि उसको पता है कि जो एक रास्ता, येट नोइंग जानते हुए भी, हाउ वे लिट्स ऑन द वे, कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट था कि क्या मैं इस रास्ते पे कभी वापस आ सकूँगा, यानी दूसरी सड़क पे मैं कभी चल सकूँगा। Okay, the point means to say. Let's move to next stranger. I shall be telling this with a sign somewhere ages and ages hence. उसने यहाँ पे ages and ages का मीनिंग क्या होता है, युगो युगों तक, a very long period. Okay, for very long period. ये किसका मीनिंग है आपका, ages, तो ages and ages का मीनिंग है a very long period. ठीक है, तो आपके इसमें क्या है आपका, मैं बहुत लंबी के आई सेल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई का मीनिंग क्या होता है, जोर से सांस लेना, साई का मीनिंग होता है, विद ए साई होता है रिग्रेटफुली, पछता कर, है ना। तो आई सेल बी टेलिंग दिस, मैं ये बार बार पछताते हुए कहता रहूँगा, युगों से जो बात चली आ रही है, मैं ये लंबी अवधि के बाद भी कहता रहूँगा कि एक जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थी, टू रोड्स डाइवर्स इन वुड, वुड क्या होता है, जंगल, दो रोड सेपरेट होती थी, डाइवर्स होती थी इन ए वुड, एक जंगल में डिफरेंट डिफरेंट वेज को, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने देखा कि जिस पर कम राहगीरों के कदम पड़े थे वो भी आम रास्ता नहीं था, वो भी सिंपल रास्ता नहीं था, एंड दैट वन लेस ट्रेवल्ड बाई, उनमें एक ऐसी थी जिस पर, मतलब एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर कम लोग चले गए हों। उस यात्रा को करने के बाद मेरा जो आने वाला जीवन है उसमें ऐसा, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही मेन डिफरेंस है कि जो हम चूज करते हैं, यदि इफ़ वी हैव सिलेक्टेड द राइट वे ऑफ आर लाइफ, यहाँ पे सबको से मतलब नहीं है, यहाँ पर लाइफ से मतलब है। लाइफ का मतलब क्या है कि अगर हम सेलेक्ट करते हैं एक सही रास्ता, देन वी गेट ए ब्राइट फ्यूचर। ओके, हमें एक अच्छा फ्यूचर मिलता है, और अगर हमें गलत रास्ते चूज करें तो हमें एक डार्क फ्यूचर मिलता है, यानी कि हमारा फ्यूचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, द पोएट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स टू से, उनका कहने का ये मतलब है कि यही केवल एकमात्र अंतर है कि हमें इजी गोइंग लाइफ ज़्यादा पसंद है, दैट शुड बी फुल ऑफ डिसऑनेस्टी, एंड या हमें एक डिफ़िकल्ट लाइफ ज़्यादा चूज करनी होनी चाहिए जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट वे से भरी है, बट दैट इज़ वेरी इज गोइंग है और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से वो फील्ड है। ओके, द डिसीजन इज अपॉन यू what type of life you want to choose. I hope you have understood the poem properly. Okay, thank you.